नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और परसेंटेज प्रतिशत पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे, मस्ट वॉच है आपके लिए। टाइप 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है जितने भी टाइप्स आएंगे उसको भी आप कंप्लीट देखोगे। उसके बाद मेरी गारंटी है कि प्रतिशत परसेंटेज और कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्कुल आपके सेट हो जाएगा। कंटेंट के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टॉप लेवल का कंटेंट है। पिछले सालों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया गया है और मेरे साइड से गारंटी है कि प्रतिशत में जो भी कंटेंट है इससे बाहर से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आने जा रहा है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो इसी में से आपके एग्जामों में प्रश्न आने जा रहे हैं, है ना। इसलिए अच्छे से फोकस होके कंसंट्रेट करके आप इस लेक्चर को देखोगे एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का टाइप 1। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि परसेंटेज अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक कह लो या चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज जो है सिर्फ चैप्टर, इसको आप चैप्टर का नाम नहीं दे सकते हैं, ये एक तरह से हथियार है। हथियार जो आपके बाकी अरिथमेटिक के टॉपिक्स में भी यूजफुल होने जा रहा है। जैसे आपका परसेंटेज, आपको पता है कि अगर हम लोगों ने दो अरिथमेटिक के चैप्टर्स पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, टाइम एंड वर्क और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो आप इन दोनों चैप्टर में भी देखोगे जैसे टाइम एंड वर्क है तो एक की कार्य क्षमता दूसरे से इतनी परसेंट ज्यादा कम परसेंटेज आ गया। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, एक की चाल इतने परसेंट दूसरे से ज्यादा है कम है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो परसेंटेज जो है लगभग सारे चैप्टर्स में अरिथमेटिक के आपके यूज होने जा रहा है। आगे आप देखोगे जैसे SICI है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, उसमें भी आप ब्याज रेट परसेंट, ब्याज दर, परसेंटेज की बात आ जाती है। प्रॉफिट लॉस है, आपका कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट कितने परसेंट का मिल रहा है, ये सारे परसेंटेज में चीजें कवर होती हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ोगे, रेशियो चैप्टर पढ़ोगे, सब में आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अरिथमेटिक जो है आपकी परसेंटेज जो है अरिथमेटिक का बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी, बेस माना जाता है, या कह लो पूरे अरिथमेटिक की जान है। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आपके बाकी चैप्टर्स में भी यूज होने जा रहे हैं। इसलिए अच्छे से फोकस करना है, इसको एक हथियार के रूप में लेना है ना, ताकि आप सारे चैप्टर्स जो है ना, अगर आपका परसेंटेज ढीला है या अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपकी पूरी अंकगणित अरिथमेटिक जो है वीक है। और इसलिए आप सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर जो है अच्छे से तैयार करना होता है, ठीक है। और ये तो हो गया आपके मैथ्स में, अरिथमेटिक में। आपकी डेली लाइफ में भी परसेंटेज का बहुत यूज होता है ना। आप 10th का एग्जाम पास करते हो, जब बचपन में पास किए थे तब भी परसेंटेज की बात आई थी, कितने परसेंट मार्क्स आए। आप जॉब करते हो, पैसे जमा करते हो बैंक में, कितने रेट परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन लेते हो, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। ये सारी मार्केट जाते हो, मॉल्स में जाते हो, डिस्काउंट दिए रहते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप डेली लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए ये चैप्टर जो है मस्ट वॉच है, किसी भी एंगल से आप देखोगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है। तो देखो, परसेंटेज नाम से ही क्लियर है, पर मतलब डिवाइड होता है। जैसे स्पीड आती है इतने किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर मतलब एक आवर में कितना है, तो पर का मतलब डिवीजन। और सेंट, देखो जैसे सचिन ने, कोहली ने सेंचुरी मार दी, तो सेंचुरी मारने का मतलब क्या होता है, 100 रन बना लिए। तो सेंट का मतलब जो होता है वो 100 होता है। तो इसका मतलब परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। तो जहां भी ये आपका परसेंटेज का साइन होता है, और परसेंटेज का साइन का मतलब है कि 1/100, 1/100। क्लियर है? 100 में कितना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 20% है, तो जब आप ये परसेंटेज हटाओगे ना तो डिवाइड बाई 100 कर दोगे, तो इसका मतलब होता है कि 100 में कितना, है ना। अभी अच्छे समझेंगे। हिंदी में प्रतिशत, प्रति का मतलब डिवीजन, और शत हिंदी में क्या बोलते हैं सेंचुरी को, शतक। तो सचिन ने शतक लगा दिया मतलब 100 रन बना लिए, तो डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो परसेंटेज का मतलब एक चीज फिक्स हो गई कि
आप जब भी परसेंटेज की बात करते हो तो आप 100 में कितना है ये जानना चाहते हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया या आपके छोटे भाई ने 10th का एग्जाम दिया, ठीक है। उसके जो है 600 में, टोटल 600 का एग्जाम हुआ, 10th का जो पेपर होते हैं जनरली 600 मार्क्स के होते हैं। तो 600 मार्क्स में आपके छोटे भाई ने या छोटी सिस्टर ने मान लो 360 नंबर लाए, ठीक है। और आपसे आके पूछता है कि भैया दीदी आप बताओ कि मेरा परसेंटेज कितना है, अंकल पूछ रहे थे, है ना। तो कभी कभी आप बेसिक चीज है लेकिन मिस हो जाता है, तो ध्यान रखोगे कि अगर 600 में 360 नंबर कोई पा रहा है तो आप देखो कि एक में कितना पा रहा है। तो एक का मतलब है कि दोनों साइड में 600 से डिवाइड कर दोगे, तो एक में 360 बटे 600। तो अब बात आती है वही परसेंटेज जब भी निकालना है तो 100 में कितना। अगर आपने 600 में 360 नंबर पाए तो अगर कोई प्रतिशत पूछ रहा है तो इसका मतलब वो 600 में नहीं जानना चाह रहा है आपका मार्क्स, वो 100 में जानना चाह रहा है कि आपने कितने मार्क्स पाए। तो 100 में कितना मतलब दोनों साइड में इंटू, तो 360/600 इंटू 100। तो इसीलिए ये फार्मूला बन जाता है कि आप जो भी मैक्सिमम अधिकतम मार्क्स है, अंक हैं आपके, उसको आप नीचे लिखते हो। मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितना भी आपने प्राप्तांक हैं आपके, वो ऊपर लिखते हो और इंटू 100 कर देते हो, तो आपका परसेंटेज आ जाता है। लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि आप 100 में निकालना चाह रहे हो कि 100 में कितने मार्क्स, मतलब अगर 60% है इसका मतलब 100 में उस बच्चे ने 60 नंबर पाया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे 20% था तो 20% का मतलब होता है कि 100 में 20, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक मतलब परसेंटेज का। तो एक चीज याद रखेंगे, परसेंटेज मतलब जब भी आपसे परसेंटेज पूछता है तो 100 पे कितना ये पूछता है। इतनी बात क्लियर है। अब परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे गणित का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, आप टेबल याद करते हो बचपन में सबसे पहले ना, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हो, तो वो बेस होता है। अगर वो नहीं पता है तो किसी को गणित बिल्कुल जीरो है ना। इसी तरह प्रतिशत में आपको अगर कुछ बेसिक परसेंटेज नहीं पता है तो आपका मतलब परसेंटेज जो है ढीला है ना। तो आपको ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये बिल्कुल देखो रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस में लाना है ना। प्रैक्टिस में लाते जाओगे, जब चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सेट हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक परसेंटेज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर रहा हूं कैसे सेट करोगे। जैसे देखो 1/2 50% होता है। अगर फ्रैक्शन 1/2 है, भिन्न है, तो उसका परसेंटेज क्या होगा 50%। और कैसे आ रहा है, जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया होता है ना, जैसे भिन्न दिया हुआ है 1/2 और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 100 से इंटू कर दोगे, तो ये काटोगे तो 15% आ जाएगा। सही है। तो ये यहां से 50%। इसी तरह 1/3 है, इंटू 100 करोगे। और देखो इसको रट्टा नहीं मारना है, माइंड में कैलकुलेशन। जब भी आपको मान लीजिए किसी फ्रैक्शन का इसमें याद नहीं आ रहा है तो माइंड में कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे, जैसे 1/3 है, इसका परसेंटेज आपको याद होना चाहिए 33 1/3% होता है, या डेसिमल में 33.33%, जैसे 1/3.33% आएगा। तो ये कैसे आया है, 1/3 इंटू 100, मतलब 100 को 3 से भाग कर रहे हैं। तो जब भाग करोगे तो 100 को 3 से तो 33.1, तो कैसे करोगे, 3 3 या 9 और 3 3 या 9, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 3 3 या 9, 1 कैरी, तो ऐसे 33 और 1 जो रिमाइंडर बचा है अब डिवाइड हो नहीं सकता बाई 3। हमेशा ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, वो न्यूमरेटर अंश से हमेशा बड़ा होता है, अंश कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ से 33 1/3% आ जाता है। और 1/3 जो होता है वो 0.33, पॉइंट लगाओगे फिर 10, फिर 3 9, तो ये रिपीट होता चला जाएगा, तो 1/3.33%, तो ये 33.33%, ठीक है ना। और हम ये डेसिमल के बाद इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, 33.33 नहीं पढ़ोगे, हमेशा डेसिमल के बाद 33.33, 33.23 नहीं, 23। क्लियर है, बेसिक है। 1/4 का 25% होता है, मतलब 100/4 कितना होगा 25, तो 25%। 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो अब 20%। 6 को तो 1/6 इंटू 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4 40, 6 जा 36, रिमाइंडर 4 और 4/6 आ गया। अब ये को 4/6 और बिल्कुल ये आप 4/6 फॉर्म में नहीं लिखोगे, इसको काटोगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है ना।
तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 16 2/3% आ जाएगा। 16 2/3%। 0.67 कहाँ से आया? 2/3 को जब डिवाइड करोगे आप तो पॉइंट लगाओगे, 20 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 20 3 6 जा 18, ऐसे जाएगा। ठीक है। और देखो डेसिमल के बाद अगर 6 है, अगर ये आगे वाला जो नंबर है 6 है, अगर ये 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, मतलब 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो आपके जो पीछे वाला अंक होता है, जो डिजिट होती है, उसको 1 बढ़ा देते हो। ये क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है। और अगर यहाँ पे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तब ये एज इट इज होगा, 6 ही होगा। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है ये सब, है ना। तो यहीं से आ जाता है 0.67। तो 16 2/3%, 16.67%, ठीक है ना। 1/6, 1/7 इसी तरह 100 से डिवाइड करोगे तो 14 2/7%, और इसको 2/7 0.28 आता है ना। अब ये सारा अब आप करके देखोगे, मैंने आपको डेमो दे दिया है ना, कैसे ये परसेंटेज आ रहा है। 1/8 100 से डिवाइड करोगे तो 12, 1/2%, 12/5%, 12.5% जो होता है 1/8 होता है। इस तरह से याद होना चाहिए, है ना। अब 1/9 और 1/11, ये दोनों याद करना बहुत आसान है। 1/9 जो है ना, 11 1/9% आएगा जब भी डिवाइड करोगे। देखो ऐसे किया करो, 1/9 का कोई परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मतलब 9 11 टाइम जाएगा, 11 9 जा 99, तो 11 तो आ गया, 1 बचा तो 1/9, तो 11 1/9, और 1/9 क्या होता है? 0.11, तो 0.11%, 11.11%, तो 1/9 याद रखेंगे, 11.11% होता है। 1/10 10%, 100 से भाग दोगे। 1/11 देखो, 1/9 अगर आए तो पहले 11 और 1/9, 1/11 आए तो पहले 9 फिर 1/11, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, 1/11 कोई पूछे तो 11 9 जा 99, 1 बचा 9, 1/11, ठीक है। और 1/11 का अगर पॉइंट में लोगे तो 0.09 आता है ना, तो 9.09%। 1/12 8 1/3%, 1/3 0.3 8.33%। 1/14 डिवाइड करोगे, चेक करोगे तो 7 टाइम जाएगा, है ना। 14 7 जा क्या होता है? 98, 2/14 1/7, है ना। तो 7 1/7, 7 1/7 कितना सही है याद करना। और 1/7 0.14 आता है, तो 7.14 14%, 14% नहीं। 1/15 इसी तरीके से 6 2/3, 15 6 या 90, इस तरह से देखते हैं। 1/15 कोई पूछे तो 15 6 या 90, बचा 10, 10/15, और 10/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 5 2 या 10, 5 3 या 15, तो 6 2/3%। 1/16 का 16 6 या 96, बचा 4, 4/16, 1/4, 6 1/4%, 6.25%। 1/20 का 5%। 1/24 का 24 4 जा क्या होता है? 96, 24 4 जा 96, बचा 4, 4/24, 1/6, तो 4 1/6%, 1/6 को पॉइंट में 0.16%, ठीक है। 1/25 का 4%, 25 चौके 100। 1/30 3 1/3% आएगा, 1/3 का 0.33%। 1/40 40 दूनी 80, तो 2, और 20/40 मतलब 1/2, 2.5%, और 1/50 का 2%। तो ये जितने भी मैंने टेबल चार्ट में लिखा है, जो भी रेशियो फ्रैक्शन लिखे हैं, तो उसको परसेंटेज क्या होता है बिल्कुल माइंड में आप सेट कर लोगे इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और सीखते हैं। देखो परसेंटेज में कुछ बेसिक जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपका क्लियर होगा, वरना अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप से आप कर सकते हो, लेकिन सबसे फास्ट कैलकुलेशन कैसे होगी उस पर वर्क करेंगे आप, है ना। तो एक देखो, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप कुछ चीजें समझेंगे हम लोग, कैसे अप्रोच करोगे। तो जैसे मान लो 1/टेबल, आप देखो आपको मान लो 7/12 पूछता है, 7/12 पूछता है कि बताइए 7/12 जो है कितना प्रतिशत है। तो एक तरीका है कि आप इंटू 100 करो और इसको कट्टम कुट्टम खेलो और उसके बाद आपका आएगा, लेकिन ये आपका लेंथी अप्रोच है ना। तो हमने टेबल किस लिए याद किया है? इन्हीं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैसे आसान करोगे ये देखो, देखो 1/12
आपने ऑलरेडी याद कर लिया है कि 1/12 जो है 8 1/3% होता है। तो 1/12 जो है 8 1/3% है। आपको चाहिए 7/12, तो क्या करोगे, दोनों साइड में 7 से इंटू कर दो, तो ये 7/12 और ये जो हो जाएगा देखो इंटू 8 1/3 में कैसे इंटू किया जा रहा है, 7 8 जा 56 और फिर इस फ्रैक्शन में इंटू करोगे तो 7/3 ये हो जाएगा 7/3 है ना। तो ठीक है, तो 7/12 56 7/3 है ना। 1/12 8 1/3% होता है, दोनों साइड में आपने 7 से इंटू किया तो ये 7/12% हो गया और इंटू करोगे 7 से इधर तो 7 8 जा 56 7/3% इतना। लेकिन अभी देखो मैंने बताया आपको कि जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, वो हर से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, तो 7/3 को करोगे 7/3 तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 1 तो 1/3 है ना। तो 7/3 2 1/3 होगा, तो ये जो है 56 है और ये जो है 7 1/3 को क्या लिख लोगे 2 2 1/3, ठीक है। और अब इन दोनों को जोड़ दोगे 56 और देखो क्या है 2 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है इसको, है ना। तो 2 1/3 का मतलब होता है 2 1/3, अंडरस्टूड है कि ये 2 1/3 लिखा गया है ना। 2 1/3 को ही इस फॉर्म में लिखा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो अब इसको जोड़ोगे, ये भी प्लस है तो 56 + 2 58 और 1/3%। इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे होगे, है ना। जब भी आपको जैसे 7/12 का पूछा, इसी तरीके से मान लो मैं अगर पूछूं कि आप बताइए कि 3/5 का क्या होगा, है ना। तो 1/5 का 20%, 1/5 का 20%, तो तिगुना कर दो 60%, है ना। इसी तरह मान लो मैं पूछूं कि 7/4 का क्या होगा, है ना। तो 1/4 क्या होता है 25%, और 7 में 25 का इंटू कर दोगे तो 175, 25 का 4 गुना 100 और फिर 3 गुना 75, 175 आ जाएगा। इस तरीके से आप इन चीजों को अप्रोच करोगे, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। 7/12% जो होता है 58 1/3% आएगा। हम लोगों ने इंटू 100 नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन काफी टाइम लेगी। तो हम लोगों का अप्रोच क्या होगा, 1/12 बेसिक हमें याद है, जैसे 7/12 पूछे तो 1/12 का सोचो क्या होता है, और इसीलिए याद होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। अब 1/12 का निकालोगे इससे बढ़िया तो यही निकाल लो। तो 1/12 8 1/3%, तो 7/12 7 से इंटू कर दोगे, फिर ये अगर बड़ा है तो इसको भी छोटा करो और ऐड करोगे तो 58 1/3%। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आ जाओ आगे। बेसिक जो है ना, बेस जो है आपका, आप अगर मान लो घर बनाते हो और बेसिक वीक हो गया तो कभी भी वो घर मजबूत बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये सारी कहानी हम लोग का पहला टाइप में हम लोग बेस मजबूत करने जा रहे हैं और बेसिक क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, और क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही, है ना। ठीक है, अब ये दूसरा समझते हैं क्या है। तो देखो जैसे मान लो आपसे पूछे कि 106 2/3% बताइए। अभी तो हमने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटू 100 कर दे रहे हैं ना। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या, तो देखो क्या है, सबसे पहले अगर मान लो ये चीज सीखो 2 1/3 है तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, 3 2 जा 6 और +1 7, तो 7/3 होता है। तो इसी तरह से 3 का 106 में इंटू करोगे और 2 जोड़ दोगे तो 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 और +2/3, तो ये आएगा। और देखो परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 तो इंटू 100। अब ये 320 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। तो ये भी लेंदी प्रोसेस है। अब देखो इसका भी स्मार्ट अप्रोच क्या होती है ये समझेंगे। स्मार्ट अप्रोच ये होती है, और फिर से वही काम आएगा आपका बेसिक परसेंटेज जो याद की हो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो 100 और प्लस 6 2/3, है ना। 100% और 6 2/3%, ठीक है। अब देखो 100% क्या होता है फ्रैक्शन में 1, है ना। देखो अगर मान लो 1 है और तो 1/1, 1 फ्रैक्शन का मतलब है 1/1, तो 1/1 इंटू 100 करोगे तो 100%। तो हमेशा याद रखना कि 1 जो है 100% होता है ना, ठीक है। फ्रैक्शन में बात करते हो तो 1 और परसेंटेज में 100%। तो जैसे 1/2 तो 50%, है ना। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो अब आ जाओ 100% मतलब 1,
और 6/2/3% कहाँ है? 6/2/3% यहाँ है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि 6/2/3% 1/15 होता है। देखो जैसे 25% आता है, जैसे ही पूछा जाएगा आप बताओगे 1/4, 20% 1/5। इसी तरीके से ये थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में लाओगे तो याद हो जाएगा। तो 6/2/3% 1/15, तो यहाँ लिखो 1/15, ये आ गया 15 15 + 1 16/50। सही है। अब इसको अगर बाई 100 करते, फिर इसको कैलकुलेट करते, लंबा लेंदी जाएगा। हमेशा ही इस तरह से आप स्मार्टली अप्रोच करोगे तो बहुत कम टाइम में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। 106 एंड 2/3%, 106 सही 2/3% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है? 100% प्लस 6 सही 2/3%। 100% को 1, इसको 1/15, और इसको कैलकुलेट करोगे 16/15। ठीक है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं। अब आ जाओ इस पे। ये क्या दिया हुआ है? 16/7। 16/7 को आपको बोल रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो एक तरीका है कि आप इंटू 100 करो और इसको डिवाइड करो। देखो कटेगा पीटेगा भी नहीं, डिवाइड करना टफ हो जाएगा। अब देखो आसान क्या है? आसान ये है कि इसको डिवाइड करो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 2, तो 2/7। सही है। तो अब 2 + 2/7। ठीक है। अब इसको परसेंटेज में देखना है। तो दो फ्रैक्शन में है, तो 2 जब फ्रैक्शन में होता है तो इसका परसेंटेज क्या होगा? 200%। 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, है ना? जैसे 3 है तो 3 का परसेंटेज निकालना है, तो 3/1 × 100, तो क्या जाएगा? 300%। सही है ना? तो अब देखो परसेंटेज में लिखना है, तो 2 को 200%। और ये 2/7 कैसे लिखोगे? तो अभी हम लोग सीखा है 1/7 अपने को पता है। 1/7 यहां से लोगे 14 2/7, 14 2/7%। तो 2/7, तो इसमें इंटू कर दो तो 28 हो जाएगा, और 2 2 या 4/7%। तो ये हो जाएगा 28 4/7%। तो आंसर आ जाएगा 228 4/7%, है ना? 2 को आपने लिखा 200%, 2/7 को लिखा 28 4/7%, जोड़ दिया 228 4/7%, है ना? 1/7 अगर 14 2/7 होता है, ये याद कर लोगे, तो 2/7 बस इंटू करना है। सिंपल है। और अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। अब आपसे पूछे कि 23/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे? 23/12, एक तो आपका तरीका है कि आपको देखो 1/12 याद है। 1/12 आपको याद है 8 1/3% होता है ना? तो आप क्या करो, 1/12 8 1/3% और 23 से इंटू कर दो। तो फिर मतलब क्या रहा? 8 1/3% को अगर आप 23 से इंटू करने जा रहे हो तो कैलकुलेशन आसान थोड़ी कर रहे हो, और टफ करते रहो आप, है ना? इससे बढ़िया तो आप इंटू 100 करके कर लेते, इंटू 100 करके। अब देखो इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है। देखो क्या है, 12 1 जा 12 होता है, और 12 2 जा 24। 24 से बस एक छोटा है ना, 24 से एक छोटा है, तो 12 2 जा 24 लिखो, और एक कम है तो -1/12। ज्यादा फास्ट हो गया। तो देखो इसको और आसानी से समझोगे तो 23 क्या होगा? 24 - 1 और 12, तो 12 2 जा 24, और इसमें डिवाइड करोगे तो -1/12 लिख सकते हो। अब देखो तो 2 को क्या लिखोगे? 200%, और -1/12 को क्या लिखेंगे? 8 1/3%, है ना? 1/12 8 1/3% हो गया। अब माइनस कैसे करोगे? माइनस कैसे करोगे? तो अब इस तरह से करोगे क्या कि पहले 8 का माइनस करो और फिर -1/3 करो? नहीं, देखो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, या 3 8 24 25/3 फिर माइनस करोगे, फिर टफ हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, 200 में से आपको 8 1/3 घटाना है ना, तो 200 में से 8 मत घटाओ, 9 घटा दो। तो 9 घटा दोगे तो क्या जाएगा? 191। और यहां क्या करना है? 3 - 1 2, तो ऊपर 2/3%। सही है।
तो 23/12 को मैंने लिखा 2 - 1/12 लिख सकते हैं। 2 को 200%, 1/12 को 8 सही 1/3%। और अब इसकी ट्रिक क्या है फास्ट माइनस करने की? इस टाइप में जब भी आपको कंप्लीट परसेंटेज से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना होता है, इसको ध्यान रखिए, इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर आपको बिल्कुल कंप्लीट परसेंटेज से मिक्स फ्रैक्शन के परसेंटेज को माइनस करना है, या परसेंटेज भूल जाइए, सिर्फ 200 में से 8 सही 1/3 मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो तरीका ये होता है कि 200 में से 8 माइनस कीजिए, 9 कर दीजिए, 1 बढ़ा के। तो 200 - 9 191, और 3 में से 1 या 2, तो ऊपर 2 लिखिए बटे 3, याद रहेगा। ठीक है, तो माइनस तक करने, जैसे मान लो इसको माइनस करना है, 100 में से 16 2/3% माइनस करना है, तो 100 में से 16 सही 2/3 माइनस करना है, मतलब 100 - 16 नहीं 17, तो 100 - 17 83 हो जाएगा, और 3 - 2 1, तो ऊपर 1/3%। क्लियर है? तो ये हमारी सारी कहानी थी। आपको अब बेस बनाने के लिए, एक बार बेस बन जाएगा तो प्रश्न तो हो ही जाएंगे, है ना। तो ये सारी कहानी क्लियर है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में कोई चीज कितनी है ना, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, और ये चार्ट आप ध्यान रखोगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ये सारी ट्रिक्स ध्यान रखोगे। अब जो है हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 में पिछले सालों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको देखेंगे, है ना। तो अब देखो क्या है, देखो मेनली जो भी हैं वो टायर 1 में आएंगे, टायर 2 में लैंग्वेज वाले मेनली प्रश्न आते हैं। तो अब देखो क्या है, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। 0.5 20 का कितना परसेंट है। तो देखो एक चीज याद रखो, ये जो ऑफ है, ये जो ऑफ है आपका, और ये का है, तो जब भी आपसे पूछता है ना कि 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो हमेशा आप 20 को नीचे लिखेंगे, ध्यान रहेगा। का इसमें हिंदी में का मतलब 0.5 20 का कितना, जिसका पूछे तो उसको नीचे, और जिससे पूछे उसको ऊपर, है ना। तो 0.5 ऊपर, ये क्लियर रहेगा। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देना है, ये हमें पता है। तो बस सिंपल है, 25 5 जा 25 जा 100, और 5 5 जा 25, एक डेसिमल लगा देना है, सही है। तो 2.5%। सिंपल है, लेकिन आपको सिंपल परसेंटेज का बेसिक चेक करने के लिए इस टाइप के एक प्रश्न दे देते हैं, है ना। अब ये चारों भी आपके पिछले सालों में आया हुआ है, सीजीएल टायर 1 में ही सारे प्रश्न आए थे। तो देखो अब पूछ रहा है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। समझ गए ना, जिससे पूछा है उसको नीचे और बाकी को ऊपर, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो यहां देखो जरा ध्यान से, देखो क्या है कि यहां डेसिमल के बाद दो प्लेसेस के पहले डेसिमल लगा हुआ है ना, यहां एक प्लेस के पहले डेसिमल लगा है। तो आप क्या करो, डेसिमल के बाद इसमें भी 2 प्लेस बना लो, ठीक है। तो 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब जो है डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, दोनों ही देखो 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, 0.01 का मतलब क्या होगा 1/100, है ना। जब भी डेसिमल हटेगा और दो डिजिट के पहले है तो बटे 100 कर दोगे, 3 डिजिट के पहले होता है तो बटे 1000 कर देते हैं। ये क्लियर है ना, ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। तो अब देखो क्या है, आपको इस तरीके से जो करना है, दो तरीका है, या तो ये पॉइंट है तो बटे 100 करो, ये बटे 10 करो, फिर इंटू कट्टम कुट्टम खेलो, सही है, लेकिन कभी कभी वो कंफ्यूज कर देता है। सबसे आसान है इस टाइप में सेट करने का कि पॉइंट के बाद एक जीरो और लगा दो। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 प्लेस है, यहाँ भी 2 प्लेसेस हैं, पॉइंट अब कट गया, बटे 100 आएगा। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, ये चीज हो गई। 0.01 का मतलब कुछ नहीं 1 ही होता है, तो 1/10 हो गया। अब ये 10 या 100 मतलब 10% इसका आएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, तो 1/3 2/3 का कितना प्रतिशत है, 1/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/3, ये ऐसे ही प्रश्न आएगा। तो बस अब क्या है, तो देखो a/b आप जानते हो अपॉन c/d, जब ये होता है तो a/b जो ऊपर है और डिवीजन हटा के जब इंटू करोगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, मतलब d जो है
ये डी बाई सी हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन हटाते हैं, इनटू लगाते हैं, तो सी बाई डी हमेशा ही डी बाई सी। तो यहां पे भी क्या होगा, 1/3 और इंटू 3/2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल। तो अब ध्यान रखो, जो भी डिनोमिनेटर में आपके है, हर में है 3 है, 3 है, इक्वल है, ये काट दो, तो 1/2 बचा इंटू 100, तो 50%। सो सिंपल। अब आ जाओ, ये 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। तो आपको पता है कि देखो ये मिनट और मीटर और किलोमीटर को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर को किलोमीटर में करोगे तो बटे 1000 आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत करती है, तो हमेशा ही किलोमीटर को हम लोग इसमें 80 मीटर है, और ये जो है 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और इंटू 100। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और देखो मीटर मीटर कैंसिल, यहां दो और एक 3 जीरो, और नीचे 3 जीरो कैंसिल, तो 8/5 है। तो 8/5 का मतलब है कि 5 1 5 और 5 6 30, 1.6%। सही है। अब ये पूछा हुआ है आपका कि 12 आवर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो आपको फिर आर डे काट नहीं सकते हो, तो डे को हम लोग घंटे में बदलेंगे, और 12 घंटा और 1 दिन में कितना, 24 घंटे। ठीक है, इंटू 100। अब यहां से कट्टम कुट्टम खेल लो, घंटे से घंटा कट गया, 12 दूनी 24, तो ये कितना आ गया, 1/6 इंटू 100। और अगर यही याद किए रहोगे कि 1/6 जो होता है इंटू 100, डायरेक्ट 16/2/3%, 16/2/3 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको ये कैलकुलेट भी नहीं करना होगा, 3-4 सेकंड बचा लोगे, इसलिए टेबल जरूर याद होना चाहिए। तो ये सारी कहानी हमारी बेसिक थी। अभी कुछ और प्रश्न लेते हैं, बेसिक प्रश्न लेते हैं, जो आप डायरेक्ट जो है आपके इसी पे आता है। उसके बाद अगले टाइप में लैंग्वेज वाले प्रश्न लेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, सीजीएल 2023 टायर 1 में पिछले साल ही आया हुआ है, इसलिए जो बच्चे इस बार सीजीएल देने जा रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ 280 इक्वल 50% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। 280 का x% बराबर है 240 के 15% के प्लस 310 के 20% के। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, है ना। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो एक चीज पहले, ऑफ जो है ना, ऑफ का मतलब इनटू, है ना, गुणा, तो मल्टीप्लाई। तो देखो x% ऑफ हटाए, इनटू लगाए 280, यहाँ इनटू लगाए 240 इंटू 310। ठीक है ना, कुछ नहीं किए हैं, बस ऑफ हटा के इनटू रख दिए हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, ऑफ का मतलब इनटू। तो अब जो है इसको बस कट्टम कुट्टम खेलना है। तो देखो अब इसका परसेंट निकालो, फिर इसका परसेंट, फिर इसका परसेंट, सॉल्व करो। नहीं, देखो इसमें ट्रिक क्या थी, लग तो रहा है परसेंटेज का, अब बिल्कुल परसेंटेज का क्वेश्चन आपको अभी परसेंटेज गायब हो जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ 1% है, यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, मतलब यहाँ से परसेंट कॉमन लोगे और यहाँ परसेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे डायरेक्ट जो है ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल आउट हो गए, सही ना। ये बाई 100 आएगा, ये भी बाई 100, ये भी बाई 100, कॉमन लोगे तो पूरे में 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज जब कट रहा हो तो काट दो, इससे आसान कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। अब कुछ भी नहीं है, अब जो है आपका, अब जो है ये हो गया आपका 280x, और ये 1500, 15 4 60, 6 कैरी, 15 2 30, 3600, और ये जो हो जाएगा 31 का दूना करोगे तो 62 और 2 जीरो लगा दो, सही है। तो अब देखो फिर से देखो, या यहीं पे कर सकते थे आप, है ना। ये जो जीरो है, ये 1 जीरो यहां से काटो, 1 जीरो यहां से काटो, 1 जीरो यहां से काटो, है ना। समझ में बात आ रही है, कैलकुलेशन पे बात कर रहे हैं हम लोग कि एग्जाम में ये प्रश्न बस कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, सिर्फ आपको कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हो ये देखना चाह रहा है ये एग्जामिनर, है ना।
जो बच्चा इसको अब पूरा परसेंटेज निकाल के सारा सॉल्व करेगा उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो परसेंटेज भी कट गए, जीरो भी कट गए, तो ये 28x बचा, ये 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 360, और ये 620। ठीक है, ये जोड़ोगे तो 0, 8 और 9, और यहाँ x और बटे 28। ठीक है, इसको कट्टम कुट्टम खेल लो। तो ये जो है 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और इसको काटोगे 4 से तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 35, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सही है, बिल्कुल 10 सेकंड का प्रश्न था, कैलकुलेशन पे हमने बात कर ली। इस तरह से करोगे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है 75% ऑफ 260, 260 का 75% और 320 का 30% बताइए कितना। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल में आए हुए हैं ना, तो कैसे अप्रोच करोगे, बस कैलकुलेशन की बात है। तो देखो अब 75% जो है आपको याद होना चाहिए कि देखो कैसे 25% 1/4 होता है, तो 75% कितना होगा, देखो 25% 1/4, तो 75% मतलब इंटू 3 करोगे, तो 75%, तो यहाँ भी इंटू 3 करोगे तो 3/4। वैसे तो ध्यान रहता है कि 75% 3/4 होता है, लेकिन मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि उन बेसिक परसेंटेज को, फ्रैक्शन से परसेंटेज को याद करने का फायदा क्या है ना। तो अब देखो 75% मतलब 3/4 डायरेक्ट लिखो। अब 75/100 कर रहा हो, काट पीट रहा हो, तो टाइम किल कर रहा हो आप, है ना, 260, और प्लस ये यहां देखो ध्यान से, यहां पे 30% ऑफ 220। तो अब देखो कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखो कि देखो ये परसेंट है ना, ये परसेंट, तो अब ये परसेंट बटे 100 आएगा, तो इस जीरो और इस जीरो को काट देगा, है ना। परसेंट अगर बटे 100 में आएगा तो इस तरह से ध्यान रखो कि परसेंटेज जो है ना हमेशा ही 2 जीरो को खा जाता है। सही है ना, तो परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा, तो बस क्या बचेगा, 3 इंटू 320। समझ पा रहे हो चीजों को, यहाँ पे इंटू कर लोगे। अब ये 30/100 करोगे, 30/100, तो अब देखो क्या है, 100 से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल आउट होंगे, इसीलिए हमेशा माइंड में रखो कि अगर इंटू कर रहे हो परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो को खा जाएगा। अब बस क्या बचेगा, 3 इंटू 320। सही है, अब बस कैलकुलेशन कर लो। तो अब ये काटोगे तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, और 63 जा 180, और 3 5 जा 15, 195, और प्लस 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 9 6 15 और 11। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हमें आंसर से ज्यादा मतलब कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है। करने को तो कोई भी बच्चा इसको कर लेगा, है ना, लेकिन एक बच्चा 75/100 कर रहा है इंटू 260, फिर 30/100 इंटू 320, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन कम से कम कैसे किया जाए, और बात यही कैलकुलेशन की नहीं है, ये पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज की कैलकुलेशन हमें आती है और परेशान करती है। तो एक बार इस चैप्टर में बेस बना लेते हैं, फिर कहीं परेशानी नहीं होगी। अब ये दूसरे प्रश्न को आ जाओ, ये भी टायर 1 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। 220 400 से कितना परसेंट कम है। तो पहले बताओ 220 400 से कितना कम है, मतलब कहने का ऊपर लिखोगे 400 माइनस 220, और नीचे किससे, परसेंटेज लेस देन 400, व्हाट परसेंट लेस देन किससे, तो 400 से इंटू 100, इस तरह से कर लोगे। तो ये 220 जाएगा तो 180, और ये 0 0 कटेगा, 4 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20, 45% आ जाएगा आपका। सही है ना। तो सिंपल प्रश्न है, आते हैं, और ये इनकी मार्क्स ऐसा नहीं है कि कम होते हैं, बोर्ड नहीं है कि 1 नंबर में देगा, सारे प्रश्न आपके 2 नंबर के ही आने हैं। एक खूब बड़ा सा प्रश्न जो है किसी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस से दे, और एक ये छोटा सा परसेंटेज से। वैल्यू जो है दोनों की बराबर है, इसलिए छोटे प्रश्नों को भी उतना ही सम्मान देना है जितना बड़े प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है हमारा अगला प्रश्न सीजीएल टायर 1 में आया हुआ। व्हाट टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180। 15% ऑफ 180
180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं x जोड़ा जाए, सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। क्या जोड़ा जाए कि योग 360 का 20% हो जाए। मतलब बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि योग जोड़ जो है ये हो जाए। सिंपल है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखो क्या है, फिर से 15% डायरेक्ट याद होना चाहिए। 15/100 काटो पीटोगे नहीं। 5% हमें पता है कि 120 होता है, 1/20 होता है ना। कहाँ लिखे थे? 1/20 कहाँ लिखे हो? छूट गया क्या? 1/20 छूट गया है, नहीं ये है ना 1/20, 5%। ठीक है, तो 5% 1/20 होता है, तो आपको 15% चाहिए, तो इधर 3 से इंटू करोगे तो 15%, तो उधर भी 3 से इंटू करो तो 3/20। लेकिन ये बार बार तो समझा रहा हूं मैं, मन में 15% मतलब 5% का मल्टीपल है, गुणज है। तो 5% 1/20, तो 15% मतलब तिगुना 3/20। तो डायरेक्ट यहां आप लिख रहोगे 3/20 180 और प्लस एक्स, और ये 20% क्या होता है? देखो 20% अब हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना है। यहीं पे आपका जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप जब बार बार जब प्रश्न की प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करोगे, तभी माइंड में सेट होगी, वरना तो सब भूल जाओगे, फिर बेसिक पे चले जाओगे 20/100 इंटू 360। तो वो स्मार्ट अप्रोच नहीं है। तो देखो क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, तो 2 जीरो खाएगा कौन कौन सा? ये 1 जीरो 1 जीरो, तो परसेंटेज और 2 जीरो गए, तो ये क्या बचा? 36 दूनी 72। सही है ना? तो अब देखो 72, और ये जो है 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 3 2 9 3 जा 27 प्लस एक्स इक्वल टू 72। तो x जो हो जाएगा कितना? 72 माइनस 27, तो 30 42 45 है ना। तो x की वैल्यू जो है 45 आ गई। सही है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 2 जीरो जो है 1% को खा जाएंगे, और डायरेक्ट 15% कैसे लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हैं हमारे अगले प्रश्न। पहला क्या कह रहा है? पहला आपका क्या कह रहा है कि 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 बराबर कितना होगा? 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? तो देखो सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो 1% 2 जीरो खाएगा, 2% है तो 4 जीरो खाएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि 0.0% इंटू 120% इंटू 50,000, यही है। तो मेरा कहना है कि अब जो है ये जो परसेंटेज है एक, ये परसेंट एक, ये 4 जीरो खा जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 जीरो खा गए। सही है ना। अब देखो तो क्या बचा? 0.08 बचा, और इंटू 120 और इंटू 5 है ना। 12 5 का क्या होगा? 12 5 का 60, मतलब 600 हुआ, और इसको ऐसे ही लिखो 0.08। अब देखो ये 2 जीरो जो है इस पॉइंट को खा जाएगा। डेसिमल के बाद दो प्लेसेस के पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो ये जब इंटू करते हो तो डेसिमल हट जाता है। मतलब एक जब 10 से इंटू करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस मूव कर जाता है राइट में। जब 100 से इंटू करोगे तो 2 प्लेस मूव कर जाएगा। जब 1000 से प्लेस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लेस मूव कर जाता है। ठीक है ना। और वही डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में मूव करता है। 10 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट में एक मूव करेगा। 100 से 2, 1000 से 3, ये क्लियर है ना, बिल्कुल बेसिक होते हैं। तो ये 2 जीरो, ये जो 2 जीरो है ना, इस पॉइंट को खा जाएंगे। फिर जीरो का 8 6 जा 48। सही है ना। इस तरीके से आप अप्रोच करोगे। ये सारे प्रश्न में आसान हैं, बस कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए प्रश्नों के थ्रू लिया हूं। ठीक है। अब ये आ जाते हैं, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ढांच पहुंच नहीं करना है। बोल रहा है इफ बी इज इक्वल टू a% ऑफ 5, बी जो है बराबर है 5% 5 का a% के, देन बी का 20% बताइए कितना होगा, है ना। 20% ऑफ बी कितना होगा। तो देखो कैसे अप्रोच करोगे। तो देखो क्या है, देखो तो देखो बी जो है a% मतलब a/100 और इंटू 5, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू a/20, a/20। अब a को उधर ले आओ तो b/a जो है 1/20,
इसका मतलब ये है कि आपका अगर b 1 है, b 1 है तो a जो होगा 20 होगा, b अगर 1 यूनिट होगा तो a 20 यूनिट होगा। क्लियर है ना? तो देखो अब क्या है, अब ये चीज जो दी हुई थी, ये चीज दी हुई थी, तो इसको क्या लिख, नहीं आपसे पूछ क्या रहा है, ये जो दिया हुआ है आपको, आपने वहां से रेशियो निकाल लिया, आपसे पूछ रहा है 20% ऑफ बी बताइए। 20% ऑफ बी का मतलब है कि 20% ऑफ इंटू बी 1, मतलब 20% आना चाहिए, है ना? 20%। और ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ऐसा थोड़ी है कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ए के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बी हमने निकाल, अगर बी 1 है तो ए 20 होगा, तो अगर बी 1 है तो इसकी वैल्यू 20%। तो अब देखते हैं कि इसमें से किसकी वैल्यू 20% के बराबर आएगी। अब ए पुट करना है ना? तो ए जो है इसमें पुट करोगे तो 20 पुट करोगे, कटेगा 50% आ जाएगा, यहाँ 20 10 500% आ जाएगा, यहाँ 20 10 200% आ जाएगा, यहाँ 20 रखोगे तो 20/20 1, ये 1 आ गया, और ये इक्वल टू 20%, है ना? 20% इंटू 1, ये 20%। पॉइंट समझ पाए कि नहीं? तो इस तरह से अप्रोच करोगे, बिल्कुल घाउस पहुंच परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में नहीं करना है। जो मैं बेसिक्स बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, इसी पे जब प्रश्न की प्रैक्टिस कीजिए तो इसी तरीके से कीजिए, है ना? तब जाके ये माइंड में सेट होगा। एक बार पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो अपने आप ही ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अगला और अंतिम प्रश्न लेते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। इफ 10% ऑफ ए प्लस बी बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी का 10% बराबर है ए माइनस बी के 60% के, है ना? तो इंटू लगा दिए। अब देखो क्या करोगे, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, मतलब यहाँ 1 यहाँ 6, तो ए बाई ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 6 और बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6a माइनस 6b। ठीक है, a उधर जाएगा, b इधर, 6b इधर ले आओ तो 7b हो जाएगा और 5a हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं निकालूं a बाई बी, तो a बाई बी क्या हो जाएगा, b इधर आएगा 5 इधर आएगा, तो 7/5, मतलब a की वैल्यू अगर 7 तो b की वैल्यू 5। अब देखो यही चीज जो है हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो क्या, बोर्ड एंड स्ट्रीम, उसमें डिस्कस मैंने किया था कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना, युगांतर अनुपात क्या होता है। तो अब देखो क्या, इससे मतलब नहीं है कि नामकरण क्या है, आप समझो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 6 माइनस 1 अगर है, 6 अपॉन 1 है, तो a बाई बी 6 प्लस 1 करोगे और 6 माइनस 1 करोगे, है ना? ठीक है, तो यहां से a बाई बी डायरेक्ट आपका 7/5 आ जाता है। वैसे तो एक चैप्टर पूरा सिंप्लीफिकेशन का है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो, है ना? इसमें होता क्या है, दोनों साइड में, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी आप जोड़ रहे हो a प्लस बी, डिनोमिनेटर को a माइनस बी, और यहाँ फिर a प्लस बी और फिर माइनस कर रहे हो a और फिर प्लस बी हो जाएगा, तो b कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो 2a अपॉन 2b, 2 कैंसिल, a बाई बी आ गया। और इधर जब वही रिएक्शन इस साइड में भी करते हो आप, 6 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1, मतलब कहने का मतलब है कि अंश को पहले हर से जोड़ते हैं, फिर नीचे अंश को हर से घटाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ते हैं और घटाते हैं, और यही रिएक्शन इस साइड में भी करते हैं, है ना? इस साइड में भी किए तो इधर से a बाई बी आ गया और इधर से 7/5, a बाई बी 6 प्लस 1 7/5। तो इसलिए यहां से डायरेक्ट a बाई बी लिखा करो, इससे मतलब नहीं है, ये कट पीट के a बाई बी ही आना होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब कि अगर a आपका 7 है, a की वैल्यू अगर 7 है तो b की वैल्यू 5 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी बता दीजिए, है ना? आपको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है और ना ही निकलेगा, आपको रेशियो पूछ रहा है और रेशियो में ही होनी चाहिए। तो a की भी वैल्यू 7, मतलब 3 7 जा, अगर यहाँ 7 रखोगे और b की वैल्यू 5, यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 7 और यहाँ 5, तो 3 7 जा 21, माइनस 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14 और प्लस 3 5 जा 15, ठीक है? तो ये आ गया 11 और बाई 29। क्लियर है?
तो ये थे आपके बेसिक्स प्रश्न, और लगभग सारे एग्जामों में एक प्रश्न आपका परसेंटेज से, 2-3 प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्न परसेंटेज से बेसिक जरूर पूछता है। मतलब जितना आपने इस टाइप में किया इसमें से एक प्रश्न तो पक्का है, ठीक है। और बाकी पूरे अर्थमेटिक में आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ने वाली है, परसेंटेज की कैलकुलेशन की। तो ये टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उम्मीद है, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगली क्लास में हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, इसमें लैंग्वेज वाले प्रश्न लेंगे, बेसिक प्रश्न ही होंगे लेकिन लैंग्वेज वाले, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।